चलो भागो भागो, दिखाओ किसमें कितना है दम। इतनी कड़क ट्रेनिंग के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना बहुत हार्ड होता है। अच्छा है, अब रोना धोना बंद करो और दौड़ने पे ध्यान दो। क्या वो चाहते हैं कि हम और तेज दौड़े? मैं ऐसे ही दौड़ती रहूंगी तो बेहोश हो जाऊंगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, ये कुछ भी नहीं, मेरी जान निकाल देगा। वो इनकी ट्रेनिंग को सिर्फ इंग्लिश ही मजे से कर रही है। उसके पास इतना स्टेमिना आता कहाँ से? क्रिस की बात ही कुछ और है। In order to guard Ripple. वो सब तो सीनियर्स है ना? लग तो रहे हैं। तो सब लोग आ गए ना? चलो अब मैं तुम सबको एक इम्पोर्टेंट टास्क देने जा रही हूँ, तैयार हो ना? वैसे इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट तो कल सुबह की मीटिंग में होगी, पर तुम्हें बता दूँ हमने हायरल मेनेस लेडी रिपल को अपनी एकेडमी में रखने का फैसला किया है। क्या सच में? मेनेस यहाँ रहेंगी? अच्छा तो ऐसा है, मैं इसका कंक्लूजन अच्छे से समझ गया। स्पेशल क्लासरूम। इसका नाम है सिल्वा एरन। रॉयल गार्ड्स के कैप्टन रेडिस एरन उनका छोटा भाई है। अकेडमी में सिर्फ इसी के पास एक स्पेशल क्लासरूम है। हमें हर हाल में लेडी रिपल को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ आने वाले मैजिसाइड मॉन्स्टर्स को देखते ही खत्म कर डालना है, ताकि हम आसपास के एरिया का नुकसान होने से पूरी तरह बचा सकें। बिल्कुल सही कहा। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इंसिडेंट्स कब और कहाँ होंगे, तो समझो मैजिसाइड मॉन्स्टर्स कभी भी आ सकते हैं। I'm sorry, मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब है ये एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। मुझे इसके साथ भी फाइट करनी है। तुम सिर्फ फाइट करने के बारे में ही सोचती रहती हो ना? तुम सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के सिलेक्टेड मेंबर्स हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सब टीम्स बनाओ और हर दिन टीम वाइज लेडी रिपल की सुरक्षा में तैनात रहो। और इसके साथ ही इन आर्टिफैक्ट्स की हेल्प से आसपास के एरिया को मैजिसाइड मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करो। सभी को एक बात का ध्यान रखना है, हम में से किसी न किसी को लेडी रिपल के साथ रहना ही होगा। यह तो वो आर्टिफैक्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं यूज कर सकूं। मुझे लगता है मुझे ये ले लेनी चाहिए। अगर मैं ईथर को माना में बदल लूं, तो शायद एक स्वॉर्ड बन सकती है। इसे अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बिना रून वाली स्क्वायर इसे नहीं संभाल पाएगी। इसे यहीं रहने दो। ठीक है, समझ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? रानी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्क्वायर यहाँ कैसे? बिना रून वाली लड़की से हमें दिक्कत हो सकती है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। अफसोस, ये थोड़ा खिसका हुआ और चिड़चिड़ा है। और इस बात में मैं सिर्फ एक स्क्वायर को ही नहीं बल्कि एक देशद्रोही के रिलेटिव्स को भी बोल रहा हूँ। मैं गद्दार लियोन की बहन का साथ नहीं दे सकता। लियोन और लियोने दोनों अलग है। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, भले ही आप हमारे सीनियर ही क्यों ना हो। हाँ सही कहा। आपकी सोच सच में बहुत छोटी है। आपने बिना उसे जाने अपना फैसला कर लिया। क्या कहा? अरे छोड़ो भी, आपस में मत झगड़ो। सिल्वा, चलो अब बस भी करो, बहुत हो गया। तो ठीक है मिस्टर सिल्वा, क्यों ना आप हमारे स्किल्स का टेस्ट लें ताकि आपको पता चले हम इस मिशन के लायक हैं या नहीं। तुम चाहती हो मैं टेस्ट लूं? तुम्हारे स्किल्स का टेस्ट मैं क्यों लूं? हाय गाइस। हाँ? ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो ना स्क्वायर कोर्स के स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाएं? वैसे मैं भी स्क्वायर कोर्स से हूँ, तो ठीक है मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट रुको तो सही। हुआ क्या हुआ? मुझे बहुत नींद आ रही है। लगता है अभी अभी मैंने जो कहा वो तुमने नहीं सुना। हमें तुम सबकी मदद की जरूरत है। ये कैसा मुंह बना रही है? तुम तो सेकंड ईयर की बेस्ट स्टूडेंट हो युवा। तुम्हारे बिना ये बहुत मुश्किल है। प्रिंसिपल मैम सही कह रही है युवा। मुझे भी लगता है तुम हमारे बिना ये काम नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, मैं करूँगी। मिस युवा, एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी स्किल्स को टेस्ट करें? मुझे नहीं करना। तुम्हारे अंदर मेरा सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। हम दोनों पहले से ही जानते हैं स्ट्रॉन्ग कौन है। मुझे कमजोरों को परेशान करना पसंद नहीं। क्या कहा तुमने? प्रिंसिपल मैम, ये दोनों तो नोक झोंक करने लगे। हाँ, वैसे इन दोनों ने पहले भी नकली फाइट्स लड़ी हैं और युवा जीत गई। नहीं कर रहे हैं। हाँ, और तब से इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती।
सच में annoying है। देखो मैंने तुम नई skills नई आई test हो, करने क्यों का ना idea तुम इन नहीं दोनों दिया की था। दोस्ती करवा दो, इससे मुझे भी बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। मैम, अगर आप चाहो तो मैं इन दोनों को खुशी खुशी हरा दूंगी। फिर से आई एम सॉरी दोस्तों, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दरअसल मैंने तुम सबको इस मुसीबत में डाला है। ऐसा मत कहिए रिपल। लेडी रिपल, ये किन्हें क्या हो रहा है? सभी तैयार हो जाओ। थियोडोसा, उससे दूर हट जाओ। मैं एक शील्ड बनाऊंगी, सभी तैयार रहना। वो आ गए। प्रिंसिपल मैम, क्या आप बता सकती हैं आज किस क्लास की ड्यूटी है? हाँ? अगर आपको दिक्कत ना हो तो पहले दिन 3rd इयर्स वालों को ड्यूटी दे दें। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैजिसाइड मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। एनिमल मैजिसाइड मॉन्स्टर्स। तुम सभी ने सुन लिया ना? 3rd इयर्स के अलावा कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? अरे ये क्या किया? कहा था ना कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने अपने पैर इस्तेमाल किए। क्या बात है, ये लड़की स्क्वायर है पर इसकी पावर तो सॉलिड है। अब समझ आया इसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। और सबसे जरूरी बात, ये बहुत ही क्यूट है। अभी ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है। 3rd ईयर वाले स्टूडेंट बैटल शुरू करो। तुम चाहे जितना भी फिजिकल डैमेज कर दो, इन मैजिसाइड मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं होगा। ओहो, गन आर्टिफैक्ट्स, ये तो काफी रेयर है। चलो देखते हैं तुम्हारे पास और क्या क्या है। रानी, मुझे मत बोलना अगर ये गुस्सा हो जाए तो। हाँ? मैंने तो अपने हाथों को यूज नहीं किया, मैंने तो सिर्फ वो यूज किया। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। सेल्फिश सेल्फिश वाली हरकतें कौन कर रहा है? लेडी रिपल नहीं चाहती कि यहाँ किसी को भी चोट पहुँचे। इस बात पर मत लड़ो कि कौन क्या कर रहा है। हमें तो एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे पास तो स्पेशल क्लासरूम भी नहीं है। तुम्हें पता है क्या किसी है? को जानती हूँ जिसके पास वो है। आप भी एक दिन हाइडल मेनेस के साथ मिलकर लड़ने वाले होली नाइट बनोगे ना? ऐसा है तो आपको लेडी रिपल की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो किसी के भी सामने क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती। रानी का जोश कमाल का है। सिल्वा, वो आ रहे हैं। चलो 3rd ईयर स्टूडेंट्स हमला करो। अरे रे, मैंने अपना स्पेयर बस हिलाया ही था और वो अपने आप मर गया। मैंने भी अपने सोच से एक को मार दिया। आई एम सॉरी। तुम लोग आखिर इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? एक मिनट रुक जाओ सिल्वा। ये तुम्हारे प्रिंसिपल का ऑर्डर है। यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स दुश्मन से लड़ेंगे, जैसा आप कहें। मिस युआ, आपने सुना नहीं? मैम ने क्या कहा? इतना मत सोचिए, आपको कुछ करना होगा। अच्छा ऐसा है क्या? ओह, अमेजिंग। हालांकि मैं ग्रेविटी के इफेक्ट में हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मेरी स्पीड को किसी ने मात दी है। सॉरी। और अब ये लो। वाह, बढ़िया था। ओह, थैंक यू सो मच। किसी दिन मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहूंगी। मुझे नहीं करना। मुझे दम दिखाने वाली फाइट में इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती, प्लीज बिल्कुल भी नहीं। मान जाओ ना। ये दोनों तो नहीं। अमेजिंग है। Please, हमारा मान काम जाओ। आसान हो कभी जाएगा। नहीं। ये तारीफ करने का टाइम नहीं है। मुझे लग रहा है सब कुछ रुक चुका है। लेडी रिपल, अगर ये पहले जैसा ही होगा तो थोड़ी देर में उठ जाएगी। आप सबने बहुत अच्छा काम किया। यही एक तरीका है जिससे हम आसपास होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं, पर ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। आपको इसका सोल्यूशन ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? पूरी कोशिश तो कर रहे हैं पर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। जितनी जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। ओह, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो स्कूल बिल्डिंग का नामो निशान मिट जाएगा। ये तुम दोनों की गलती है। बिना सोचे समझे दुश्मनों का सफाया कर रहे हो। फिर भी हम पीछे हट रहे थे, है ना? मेरा नाम है इंग्लिश
मिस युवा। इन इंग्लिश युवा को नाम याद रखने में दिक्कत होती है। बीनपोल सही कह रहा है। देखा, पूरा साल गुजर गया और वो मुझे ऐसे बुलाती है। वैसे मैं हूँ मॉरिस, मिलकर अच्छा लगा। तो फिर आप जो चाहो बुला सकती हो, ठीक है? तो फिर बूबीज। क्या? अगर थर्ड इयर्स ने ज्यादा मेहनत की होती तो हमें इतनी तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती। हमारे आर्टिफैक्ट्स इतने पावरफुल है कि एकेडमी की पूरी बिल्डिंग मिट्टी में मिल सकती है। हम इनका यूज आराम से करेंगे, समझी? लेकिन हमने सही किया है ना बूबीज? मैंने कभी सोचा नहीं था राजा बनने के बाद मुझे बूबीज कहा जाएगा। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या क्या लिखा है। क्या कहा उसने? तुम्हारा नया निकनेम ये रखा है, वो भी ऐसा? ये सच में बहुत एम्बैरेसिंग है। उसे मेरा नाम भी याद नहीं रहता है। ओह, वो आपको क्या बुलाती है? लेडी डॉग ईयर्स। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। वो तुम्हें किस नाम से बुलाती है रफीना? लिटिल डीमन। जब ये चिल्लाई तो युवा डर गई, इसीलिए ऐसा नाम दिया। पता नहीं वो ऐसे नाम सोचती कैसे है। लियोने, तुम्हारा भी कोई नाम है? बूबीज नंबर 2 और शॉर्ट में सिर्फ नंबर 2। लिज़लॉट, तुम्हारा भी नाम रखा है क्या? शायद उसने मुझे स्पाइक कहा था। तुम्हारा तो अच्छा नाम रखा है। सबसे ज्यादा गुस्सा मिस्टर सिल्वा पर आ रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें। कितने अकड़ू और बदतमीज है वो। हाँ, सही कहा। उसकी बातों से वो थोड़ा खड़ूस जरूर लग रहा है, पर मुझे लगता है मेरे लिए वो एक अच्छा पार्टनर है। चेकमेट। मैं हार गई। क्रिस जो भी चीज करती है उसमें हमेशा बेस्ट होती है। मैं फिर से हार गई। लेडी रिपल, क्या आप एक गेम खेलना चाहेंगी? ना, मैं अपने ब्रेन का यूज करने के बजाय अपने बॉडी को मूव करना पसंद करती हूँ। तो हम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? हाँ, इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। क्रिस, हम यहाँ लेडी रिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। तुम भूल तो नहीं रही? हाँ, और नहीं तो क्या। हमें लेडी रिपल को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनसे फाइट करना। हाँ, क्यों नहीं इंग्लिश? चलो एक मैच हो जाए। आप सच में लड़ना चाहती हैं? मिरियल और थियोडोर भी जानना चाहते हैं कि अगर मैं फाइट करूं तो क्या होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी तुम्हारी पावर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ इंग्लिश। देखो तो कितनी खुश हो गई तुम। मुझे लगा ही था तुम पूछे बिना नहीं रह पाओगी इंग्लिश। तुम एक ऐसी प्रिंसिपल हो जो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से जानती है। तो अभी शुरू कर सकते हैं क्या? थियोडोर सर, आप अलाउ करें तो कर सकते हैं। लियोने, ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए। वाह, ये तो देखने से ही लियोने की स्वॉर्ड लग रही है। ये किस लिए? हाँ, ये एक हाई क्लास आर्टिफैक्ट है। हाल ही में जो मैजिसाइट मॉन्स्टर्स के हमले हुए थे, उसके बाद मैंने थियोडोर सर से ये बनाने को कहा था, ताकि इससे हम सुरक्षा कवच से करने के बजाय हम उन्हें दूसरे डायमेंशन में भेज दें। हाँ, इस स्वॉर्ड में ऐसी पावर्स हैं कि ये आसपास के लोगों को दूसरे डिमेंशन में भेज सकती है। ये बढ़िया आर्टिफैक्ट मिला है। एलिमेंटल मैच देखे तो तुम सब में सिर्फ लियोनी ही इसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकती है। सिर्फ मैं ही? मतलब? मैं इसकी स्ट्रेंथ और ये कितनी देर तक असर करती है ये देखना चाहता हूँ। इसीलिए तुम अपनी टेस्ट फाइट आर्टिफैक्ट के कवर्ड एरिया में ही करना। रिजल्ट्स में प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम इसे दूसरे ग्रुप्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो लियोने, इसका इस्तेमाल करो अभी इसी वक्त। जब से मैंने फाइट के लिए हाँ कहा है, उससे तो रहा ही नहीं जा रहा। हाँ, चलो ट्राई करो। हम तो बस इसमें एंटर करके सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं। हाँ ठीक है मैम, मैं समझ गई। तुम बस कंसंट्रेट करो। लियोने, अपना बेस्ट करना। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, बस खुद को इस रून के फ्लो में बहने दो। ठीक है। बस ऐसे ही करती रहो। मैंने कर दिखाया। ये तो चुनौतियों की भूल भुलैया जैसा है। लियोने, तुम ठीक हो ना? कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। मैच शुरू कर सकती हो। थैंक यू। तो मैच शुरू करें? बहुत समय हो गया है किसी हायरल मैनेज से फाइट किए हुए।
आज तो मजा आ जाएगा। मिरिएला, इधर उधर जाने वाले हमलों पर नजर रखना। हाँ ठीक है, प्लीज तुम थोड़ा लाइटली शुरू करना और फिर बाद में धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा देना, ठीक है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो। आमने सामने कवार। ये लीजिए। बड़ा सॉलिड पंच है। कितना अमेजिंग है ना, इंग्लिश इतनी स्पीड से एक के बाद एक जबरदस्त अटैक कर रही है, लेकिन लेडी रिपल उतनी ही स्पीड से एक के बाद एक अटैक को डॉज कर रही है। हाँ, इस हमले से तो मैं बाल बाल बच गई। तो चलो ठीक है, अब मैं अपना तरीका अपनाती हूँ। वो क्या है ना, मुझे लात घूसों वाली फाइट में मजा नहीं आता। ओह गन, अब समझ आया क्यों आपने कहा था कि मिस्टर सिल्वा के लिए आप अच्छी पार्टनर है। बिल्कुल सही समझी। अब देखो। ये क्या है? आइस स्वॉर्ड। फाइनली मेरा मैजिक आइस स्वॉर्ड बनाने में कामयाब रहा। मुझे पहले ही ठीक से डॉज करना था, तो उन्हें ये मौका नहीं मिलता। तुम अच्छा कर मुझे और सीखना है। अभी ये लो। जरा बच के। इस मैच में मैं इतना तो हैंडल कर सकती हूँ। ये तो ठीक था, पर इससे ज्यादा कुछ मत होने देना, वरना समझ रही हो ना? थैंक्स, अब मैं खुल के लड़ सकती हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? थोड़ा कंट्रोल में रहो। थोड़ा पास जाना होगा। अगर मैं हमला ना करूं, तो ये फाइट आगे नहीं बढ़ेगी। लेडी रिपल दूर से हमला करने में माहिर है, इसीलिए मुझे बस एक मौका ढूंढना होगा और उसी में ही अपनी जीत को लॉक करना होगा। उनकी दूरियां धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे लगता है इंग्लिश अपने अटैक रेंज को पूरी तरह कम करने की कोशिश कर रही है। बढ़िया कर रही हो, पर मुझे नहीं रोक पाओगी। मैं आपको रोक कर दिखाऊंगी। लग रहा है तुम्हें इसमें मजा आ रहा है। उसके पास पहुंचने के लिए बस कुछ कदम बाकी है। क्या एक और गन? हाँ, दोनों हाथों से चला सकती हूँ। हार मान लो। मैंने अभी तक हार नहीं मानी। देखा, सिचुएशन बदल गई ना। तुम जीत नहीं सकती। बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं क्या करूं? इनकी गोलियों के खत्म होने का वेट करूं? कहीं ऐसा तो नहीं उससे पहले ही मैं थक जाऊं। ये क्या? लेडी रिपल तो रुक गई है। ओह अच्छा, ये फाइट हो रही है उनके स्पेस में। मतलब वो मुझसे खेल रही हैं। अगर ऐसा है तो हाँ, मुझे थोड़ा टेढ़ा खड़ा होना पड़ेगा ताकि उनके लिए टारगेट भी पतला हो जाए और गोलियों की ट्रेजेक्टरी भी पतली होगी। मिल गया मौका। अरे नहीं, अब तो तुम गई। ये तो बहुत तेज है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं नहीं, उसने तो मेरी बुलेट्स को वापस मेरी तरफ ही भेज दिया। ये तो सच में क्रेजी लड़की है। थैंक यू मिरिएला, तुम्हारे बैरियर ने मुझे बचा लिया। वैसे देखा जाए तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे लगा था तुम हमसे जरूर टकराओगी, लेकिन तुमने जैसे ही कवच को छुआ वो अचानक से गायब हो गया, मानो तुमने सोख लिया हो। इसका मतलब रिपल ने ही माना सोख लिया। हो सकता है। मैं चाहता हूँ आप में से कोई अपने आर्टिफैक्ट के साथ ये ट्राई करे। तो मैं कोशिश करती हूँ। तो फिर मैच का क्या? तुम देख नहीं रही, वो सीरियस बात कर रहे हैं। रिपल आगे बढ़ो और इसके विंग्स को टच करो। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। मिरिएला, क्या तुम उसके आर्टिफैक्ट को ट्राई कर सकती हो प्लीज? क्या एंजल विंग्स? पर मुझे नहीं लगता ये विंग्स मुझ पे सूट करेंगे। रिपल, इसे टच करोगी? मैंने कहा था ना ये माना सोख रही है, और वो भी सिर्फ मिरिएला का।
शायद इसलिए क्योंकि हायरल मैंने सिर्फ एक स्पेशल क्लास रून वाले होली नाइट से ही पावर को रिसीव कर सकते हैं। सही कहा। ऐसा लगता है आर्टिफैक्ट्स में बदलने की पावर जो नॉर्मली रिपल और स्पेशल क्लास रून वाले नाइट से एक्टिवेट होती है उसमें गड़बड़ हो गई है। और जब भी ज्यादा माना इकट्ठा होता है वो मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को बुलाती है। सॉरी इंग्लिश, सबका ख्याल रखना। लेडी रिपल, सॉरी गाइस, मैं इसे मेंटेन नहीं कर पाऊंगी।